पृथ्वीराज चौहान प्रेम, युद्ध और विश्वासघात की अमर कथा। अरावली की पहाड़ियों और थार की रेत के बीच बसा अजमेर का राज्य केवल एक राजधानी नहीं था, वह वीरता और स्वाभिमान की पहचान था। इसी धरती पर जन्म हुआ पृथ्वीराज चौहान का, एक ऐसे राजा का जिनके जीवन में प्रेम की कोमलता भी थी और युद्ध की कठोरता भी। बचपन से ही पृथ्वीराज को शस्त्र शास्त्र, घुड़सवारी और धनुर्विद्या का गहरा अभ्यास कराया गया। उनकी आंखों में तेज था और मन में न्याय। पृथ्वीराज चौहान केवल तलवार के योद्धा नहीं थे, वे शब्दभेदी बाण जैसे अद्भुत कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। कहा जाता है कि वे केवल शब्द की दिशा सुनकर भी लक्ष्य भेद सकते थे। यह कला केवल अभ्यास से नहीं, बल्कि एकाग्रता, धैर्य और आत्मविश्वास से आती है। यही गुण आगे चलकर उनके जीवन की पहचान बने। उनके जीवन में प्रेम का प्रवेश राजकुमारी संयोगिता के रूप में हुआ। यह प्रेम साधारण नहीं था। संयोगिता के पिता ने पृथ्वीराज को अपना शत्रु मानते हुए स्वयंवर में उनका अपमान करने के लिए मिट्टी की मूर्ति रखवाई। पर प्रेम अपमान से हार नहीं मानता। स्वयंवर के दिन जब राजकुमारों की भीड़ थी, तभी पृथ्वीराज घोड़े पर सवार होकर आए। संयोगिता ने सबके सामने उन्हें वरमाला पहनाई और पृथ्वीराज उन्हें साथ लेकर चले गए। यह घटना इतिहास में प्रेम और साहस की मिसाल बन गई। पर पृथ्वीराज का जीवन केवल प्रेम तक सीमित नहीं था। उत्तर भारत की सीमाओं पर आक्रमणों का खतरा बढ़ रहा था। तराइन की रणभूमि में पहली बार पृथ्वीराज ने शत्रु को पराजित किया। विजय के बाद उन्होंने दया दिखाई और शत्रु को छोड़ दिया। यही निर्णय आगे चलकर उनके जीवन का सबसे विवादित मोड़ बन गया। इतिहास सिखाता है कि कभी-कभी दया और राजनीति के बीच संतुलन कठिन हो जाता है। समय बदला, दूसरी बार युद्ध आया, पर परिस्थितियां अलग थीं। पृथ्वीराज पराजित हुए और बंदी बना लिए गए। आंखों को नुकसान पहुंचाया गया, पर आत्मा नहीं झुकी। बंदी बनकर भी पृथ्वीराज ने स्वयं को पराजित नहीं माना। उन्होंने अपने कवि मित्र से शब्दों के माध्यम से लक्ष्य की दिशा जानी और शब्द भेदी बाण से आखिरी बार न्याय का तीर चलाया। यह क्षण बताता है कि वीरता शरीर से नहीं, आत्मबल से आती है। पृथ्वीराज चौहान का अंत शारीरिक रूप से भले ही हो गया हो, पर उनकी कथा वहीं समाप्त नहीं होती। उनका जीवन हमें सिखाता है कि प्रेम साहस मांगता है, युद्ध जिम्मेदारी और निर्णय दूरदर्शिता। उन्होंने प्रेम के लिए जोखिम उठाया, युद्ध में नेतृत्व दिखाया और पराजय में भी नायकत्व नहीं छोड़ा। उनकी कहानी में विश्वासघात का दर्द भी है और सम्मान की चमक भी। वे हमें यह सिखाते हैं कि नायक वह नहीं जो हमेशा जीतता है, बल्कि वह है जो हर परिस्थिति में अपने मूल्यों को नहीं छोड़ता। आज भी पृथ्वीराज चौहान का नाम सुनते ही आंखों के सामने एक ऐसा राजा आता है जो प्रेम के लिए लड़ा, देश के लिए लड़ा और अंत तक अपने स्वाभिमान के साथ खड़ा रहा। सीख सच्चा नायक वही है जो प्रेम में